मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है जीन्स को लेके। दोस्तों, जीन्स तो हम सब वेयर करते हैं, बच्चे बड़े, लेडीज जेंट्स सभी वेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार दोस्तों कुछ जीन्स हमारे जो है टाइट हो जाती है, जिसके कारण उसका जो है बटन बंद नहीं हो पाता है, और साथ साथ बटन ना बंद होने के कारण वो हमारे नीचे उतरती रहती है। तो उसके लिए हमें टेलर के पास जाना पड़ता है और उसको ठीक कराने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो आपके पैसे ना खर्चो, उसके लिए लेना है आपने लास्टिक का टुकड़ा, और लास्टिक की जो लंबाई वो अपने हिसाब से आप तय करेंगे कि आपको उसको कितना लूज या टाइट रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके एक साइड के ऊपर आपने गिठा लगा देनी है। ये देखिए, मैंने इसकी गिठा लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसका एक हिस्सा चाक के अंदर रखना है और दूसरे वाले हिस्से से हमने इसको इस तरीके से लॉक कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्टिक का दूसरे वाला हिस्सा है, चाहे तो आप इसको ऊपर से कट कर सकते हैं, और दूसरे वाले हिस्से को हमने डाल देना है बटन के अंदर। इसका क्या फायदा होगा, एक तो आपकी पैंट जितना लूज चाहते हैं आपकी लूज हो जाएगी, और दूसरा इसका लास्टिक के कारण एक लॉक लग जाएगा, जिसके कारण आपकी जो जीन्स है वो भी बार बार नीचे नहीं उतरेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है मूली को लेके। दोस्तों, मूली खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और हमें खानी भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ मूली जो है कड़वी निकल आती है, जिसके कारण हमें इसे खाने का मन नहीं करता। तो उसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बर्तन और उसके अंदर आप डाल लीजिए पानी डालने के बाद हमने लेना है आधा चम्मच नमक, और उसके बाद उस पानी के अंदर हमने नमक को अच्छी तरीके से घोल देना है। और इसके बाद आप क्या करें, ये जो अपनी मूली है वो सारी की सारी इसके अंदर डालकर आप इसको 15-20 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर छोड़ दे। इससे क्या होगा, इसका जितना भी कड़वापन है वो सारा पानी में आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप इस मूली को खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। और साथ साथ एक और बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो इस वाले पानी को आप बिल्कुल भी ना फेंके, इसमें जो है आपके मूली के सारा जो एक्सट्रैक्ट है इस पानी में आ जाएगा। तो इस पानी को अगर आप सेवन कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये काफ़ी बीमारियों से हमें बचाता है। अगर किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो अगर वो रेगुलर इस पानी का इस्तेमाल करेगा तो उसकी वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी बिना किसी दवाई के। और दूसरा, कई बार कुछ मूली मुरझाई हुई होती है, तो इस तरीके से आप डुबो के रखेंगे तो आपकी मूली भी फ्रेश हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बोतल को लेकर, जिसको कि अक्सर हम कबाड़ में फेंक देते हैं। आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, बोतल को आपने इधर से ऊपर से आपने कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, बोतल को मैंने कट कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से ढेर सारे मटर लेकर आते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें किसी ना किसी कंटेनर की जरूरत होती है, और हर सब्जी और फ्रूट के लिए हम अलग कंटेनर तो यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की सूखी सब्जियों को स्टोर करने के लिए आप इस तरीके की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, अपने सारे के सारे जो मटर हैं आप इस बोतल में डाल लें। इसमें आप मटर ही नहीं और भी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर डाल के इसकी कैप को ऊपर से बंद करके आप इसको फ्रिज में बड़ी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए ना तो ही आपको किसी अलग से कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा जो है आपके घर पे रखी बेकार बोतल का भी आपका यूज हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप बोतल में सब्जियां स्टोर करके रखते हैं तो ये काफी लंबे टाइम तक भी फ्रेश बनी रहती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है स्पेक्स को लेके, जो कि हम अक्सर वियर करते हैं, और जिनको 24 घंटे स्पेक्स वियर करना होता है उनके लिए ये टिप बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, जब भी हम लेडीज अपने किचन में काम करती हैं और स्पेक्स लगाकर काम करती हैं, तो आपने देखा ही होगा कि हम किचन में तरह तरह का खाना बनाते हैं, जिसके कारण हमारे चश्मे के ऊपर भी काफी सारे स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसके कारण अगर हम इसको डेली क्लीन ना करें तो ये धीरे धीरे खराब होता चला जाता है, और एक टाइम ऐसे आता है कि हमारे चश्मे के ग्लासेस बिल्कुल खराब हो जाते हैं और हमें नए चश्मे जो है बनवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप जब भी खाना बना लें उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक सॉल्यूशन और उसको डाल देना है अपने चश्मे के ऊपर इस तरीके से, और आपने हल्के हल्के हाथों से आपने इस चश्मे के ऊपर इस तरीके से रब करना है, ताकि इसके ऊपर जितने भी स्पॉट्स लगे हैं वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। अब आप ये सोचेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, इसके अंदर मैंने पानी और थोड़ा सा शैम्पू मिक्स करके रखा हुआ है, और मैं अपने चश्मे को इसी से क्लीन करती हूँ। इसके बाद जब आप हल्के हाथों से रब कर लेंगे, उसके बाद आप इसको सादे पानी से धो दें।
अभी मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब आप कोई भी ले लीजिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ, या आप जो चश्मे के साथ आपको कपड़ा मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से अपने ग्लासेस को क्लीन कर लीजिए। इससे जो है आपके चश्मे के ग्लासेस कभी खराब नहीं होंगे और आपका चश्मा जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। ये देखिए मैंने एकदम क्लीन कर लिया है और आप देख ही सकते हैं कि मेरा चश्मा भी कितना अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप में आपको मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप सेफ्टी पिन की मदद से अपने ढेरों बर्तनों को मिनटों में ही क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में गिलास, कटोरी, चम्मच, बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनको तो हम रेगुलर क्लीन करते हैं, लेकिन इनके जो कुछ इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर धीरे धीरे इस तरीके से कचरा जमा होना शुरू हो जाता है। अगर हम नॉर्मल वॉश करें तो ये क्लीन नहीं हो पाते, जिसके कारण इनके अंदर ये डस्ट जो है फंसा चला जाता है। और कई बार हमारे इस तरीके से कुकर के ढक्कन होते हैं जिनको हम नॉर्मल तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इनका ये जो बीच वाला पार्ट, सीटी वाला पार्ट होता है, इनको हम क्लीन नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी जो दाल सब्जी जो हम कुकर में बनाते हैं वो सारी की सारी जो है इसमें सीटी के जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर फंस जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर फंसे होने के कारण हमारी सीटी नहीं बोल पाती है और हमारा कुकर का फटने का भी डर रहता है। तो इसको क्लीन करने के लिए बहुत ही छोटी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेनी है आपने सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन की मदद से आपने जो भी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ भी आपके कचरा फंसा हुआ है, नॉर्मल नहीं निकल रहा है, ये देखिए जैसे कि ये मेरा कचरा फंसा हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेफ्टी पिन मारेंगे तो जितना भी कचरा है इसके अंदर फंसा हुआ बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, ये आप देख ही पा रहे हैं इसके अंदर ये साइड में कितना गंद फंसा हुआ है। ये देखिए इसकी मदद से ये सारा गंद निकला है। इस तरीके से हमारी कटोरी वगैरह में भी गंद फंसा होता है जो कि हमारे नॉर्मल वॉश से भी क्लीन नहीं होता। तो आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरीके से ये जो हिस्सा है इसके अंदर आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को मारना है ताकि इसके अंदर जितना भी कचरा फंसा है वो निकल जाए। और उसके बाद आपने ये जो हिस्सा है इसके अंदर भी आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन को डालकर इसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है। इस तरीके से इसके बंद होल जो है सारे खुल जाते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी आपकी दाल सब्जी का कचरा फंसा हुआ है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और इसके बाद जब आप कुकर को चलाएंगे तो आपके कुकर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरीके से आपकी सीटी भी बोलेगी और आपके कुकर के फटने का भी डर नहीं रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मोटर को लेके, जिसके अंदर हम अक्सर अपना मसाला पीसते हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह हो गई। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसके अंदर पीसते हैं तो इन सब मसालों की स्मेल जो है हमारे मोटर के अंदर रह जाती है, जिसको क्लीन करने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। और अगर इसके अंदर हम कोई और दूसरा सामान पीसे तो उसके अंदर भी ये स्मेल चली जाती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से इस तरीके के चिप्स मसाले के पैकेट्स लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके रैपर्स को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप इनको बिल्कुल ना फेंकें, इनका आप कैसे इस्तेमाल करें। ये देखिए मैंने एक रैपर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे और इस वाले पेपर को हमने जो है अपने मोटर के अंदर इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए, इसके बाद जो भी हमें मसाला पीसना है, जैसे कि मैंने ये लहसुन अदरक डाला है, ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से पिस जाएगा और दूसरा जब हम मसाला पीसते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा मसाला जो है मोटर पे ही लग जाता है, जिसके कारण जो है उसकी काफ़ी वेस्टेज होती है। तो इस तरीके से आप मसाला पीसेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपका मोटर बिल्कुल क्लीन रहेगा, उसमें किसी टाइप की भी कोई स्मेल नहीं आएगी, और दूसरा जो है आप इस तरीके से कूटेंगे तो आपको मसाला निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरीके से आपका मसाला जो है आसानी से पिस भी जाएगा और आपका मोटर भी क्लीन रहेगा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, और दूसरा इसको आपको निकालना भी बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।